हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में बात करेंगे WRS टोकन और वजीरेक्स के बारे में। बहुत टाइम से बाइनेंस और वजीरेक्स के झगड़े इस टॉपिक पे ऑलरेडी चल रहे हैं और कल फिर से वजीरेक्स ने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया है। क्या पोस्ट था वो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर चुका हूँ, ट्विटर पे भी उसको डाल चुके हैं। तो एग्जैक्टली क्या चल रहा है अभी, कहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, और सबसे बड़ी चीज़, अगर वजीरेक्स के WRS टोकन आपके पास है तो क्या करें उसको, और किसके हैं ये टोकन, किसने बनाए, क्या हुआ, सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे इसमें कि कहाँ से चीज़ हुई। इसके में अभी और भी कुछ ट्वीट्स हैं यहाँ पे सीजे के, जो बाइनेंस के CEO, उसको हम लोग इग्नोर कर दें। इंपॉर्टेंट ट्वीट से मैं स्टार्ट करता हूँ और ये है 2022 के, यहाँ पे 6 अगस्त के करीब सीजी ने ये करा था और इसी के बाद काफ़ी चीज़ें शुरू हुई। तो ये स्टार्ट यहाँ से होता है कि वजीरेक्स के ऊपर ईडी रेड डाल रहा था, कई सारी चीज़ें चल रही थी इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर। तो सीजे ने यहाँ पे ट्वीट किया एक, और उन्होंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब हुआ, अगर आपको ध्यान हो तो ईडी ने रेड मारी वजीरेक्स के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी वजीरेक्स के ऊपर, तभी सीजे ने ये यहाँ पे ट्वीट किया। और इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, इन्होंने बोला कि हमने वजीरेक्स को बोला था कि भाई अपना सोर्स कोड, डेवलपमेंट, ऑपरेशन, सारी जो चीज़ें हैं रिसेंटली एज फेब दिस ईयर, फेब में हमने ये चीज़ बोली थी कि भाई वो हमें सारी की सारी ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन वजीरेक्स ने उस चीज के लिए मना कर दिया। फिर इन्होंने बोला कि बाइनेंस डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन देयर सिस्टम, बाइनेंस का भाई इससे कोई लेना देना नहीं है, वजीरेक्स जो है वो हमारे साथ अनकोऑपरेटिव रहा है और हमें लगता है ऐसा ही उसने ईडी के साथ भी किया होगा। बहुत बहुत मेरे हिसाब से खराब ट्वीट था और तब भी हमने इस बारे में बात करी थी और तभी सीजे के बारे में बहुत चीज़ें हुई थी कि किस तरीके से आप एक बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज के CEO होने के बाद ऐसे ट्विटर के ऊपर लड़ाई झगड़े करेंगे। फिर निश्चल ने भी किया, उन्होंने अपनी चीज़ें बोली, क्यों भाई डील हुई थी यहाँ पे, ये कहानी हुई, वो कहानी, बहुत सारी चीज़ें बोली। अब उसके बाद एक बड़ा अपडेट हुआ यहाँ पे, ये था 6 अगस्त का। अब मैं आपको एक और बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा हूँ, जो इन्होंने एक पोस्ट किया था, ये किया था 2019 में, और यहाँ पे बोला था कि बाइनेंस एक्वायर कर रहा है वजीरेक्स को। सबसे बड़ी चीज़ ये आई वो टाइम पे कि भाई 2019 में ये बोला। अब ये जो ट्वीट है ना, ये ट्वीट है 6 अगस्त का, और ये इन्होंने यहाँ पे अपडेट किया जाके 5 अगस्त को, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई वो जो डील हुई थी ना वो हुई नहीं है। सबसे बड़ी चीज आई कि 2019 में आपने बोला डील कर रहे हैं और 2021 में, सॉरी 2022 में इनफैक्ट आपको याद आया कि वो डील हुई नहीं है। आपने बोला भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है वजीरेक्स के साथ, जैसा चल रहा था वैसे का वैसा ही वो रहेगा। बहुत हो हल्ला मचा वो टाइम पे, निश्चल ने अपनी चीजें यहाँ पे बोली। इसके बाद ये है अगस्त की 2022 की बात। फिर इस साल कहानी आई यहाँ पे। अब क्या मचा हल्ला, अब ये मचा कि बाइनेंस ने फिर ये बोला कि भाई बाइनेंस का वजीरेक्स के फंड के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। हम लोगों ने वजीरेक्स को बोला है कि जो अपना वॉलेट है उसको हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, आप बाइनेंस से उसको मूव कर सकते हो यहाँ पे, नहीं तो हम बंद कर देंगे पूरा वॉलेट। वो टाइम पे फिर कहानी हुई वजीरेक्स में फंड का क्या होगा, पर वो टाइम पे वजीरेक्स ने मूव कर दिया उसको। फिर थोड़े टाइम तक ही हल्ला मचा, फिर शांत हो गया। फिर दोबारा कहानी शुरू हुई। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये सब रिसेंटली अपडेट स्टार्ट हो गए। वजीरेक्स ने, बाइनेंस ने क्या करा, WRX को डीलिस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और अब रिसेंटली उसने क्या करा, WRX को BTC की आइसोलेटेड मार्जिन पेयर में भी यहाँ से हटा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें वजीरेक्स की जो चल रही थी। फिर ये कहानी, इस सब बीच में ये चीज़ निकल गई कि वजीरेक्स का फ्यूचर क्या है। फिर चलो वो हल्ला मचा, वो भी शांत हो गया। इसके बाद हम आते हैं, अब मेन जो अपडेट हुआ है वो आया है कल यहाँ पे, जो वजीरेक्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ट्विटर पे डाला है, और उसने ये बोला है, सारी चीज़ों को मैं वन बाई वन आपको बताता हूँ। तो उसने पहली चीज़ यहाँ बोली है कि वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट बाइनेंस कंट्रोल द वजीरेक्स टोकन। पूरे का पूरा वजीरेक्स पे जो कंट्रोल है वो बाइनेंस का है। बाइनेंस ने ही IEO जब हुआ था WRX का वो किया था। यहाँ पे जो भी वहां से कलेक्ट किया गया था, जो भी यहाँ पे करीब 2 मिलियन USD थे, वो जो कलेक्ट किया हुआ था वो भी बाइनेंस ने अपने पास रखा। फिर इन्होंने ये चीज डाली है कि बाइनेंस ही होल्ड करता है 580 मिलियन यहाँ पे WRS टोकन, और
WRX टीम हैज नॉट रिसीव्ड एनी टोकन एलोकेशन। भाई हमारे पास कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर एक और चीज इन्होंने बोली, इन्होंने बोला यहां पे कि जो क्वार्टरली बर्न होता था वो भी बाइनेंस ही करता था, सारा का सारा बाइनेंस से लेना देना है। लास्ट जो क्वार्टरली बर्न हुआ था वो भी बाइनेंस ने एग्जीक्यूट किया था, और बाइनेंस ने उसके बाद कोई भी बर्न यहां पे नहीं किया है सिंस 2022, क्वार्टरली बर्न जो करता था। तो ये सारी चीजें बोली है यहां पे WazirX ने बाइनेंस के बारे में। और अगर आप ये चीजें देखेंगे ना तो बहुत बड़ी चीजें हैं ये। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया वो ये था कि ये 2019 में आपने एक्वायर करा, 2022 में आपको याद आया इस चीज के बारे में। दूसरी चीज, सीजे ने क्यों ट्वीट किया ये? जिस दिन ईडी रेड मारता है WazirX के ऊपर उसी दिन इनको याद आता है ये सब चीजें बोलने का, उससे पहले इनको कभी याद नहीं आया ये सारी चीजें बोलने का। दो इतने बड़े इंडस्ट्री के लोग, अगर आप निश्चल के बारे में बात करें, हमेशा से मैं बोलता हूं इस चीज के बारे में और मैं इस चीज के लिए एडमायर करता हूं, पूरी बात सुनिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत लोगों ने मुझे बोला अरे WazirX वालों ने तुम्हें रुपए दे दिए इसलिए तुम अच्छा बोल रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? निश्चल के बारे में अगर मैं बोलूं तो इंडिया में, हर बार मैंने ये बोला, फिर से बोल रहा हूं ये चीज को, कि इंडिया में क्रिप्टो आज जहां है उसमें निश्चल शेट्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक जमाना था जब निश्चल ने बहुत प्रमोट किया था इंडिया के अंदर क्रिप्टो को, उनको भी दिख गया, वो दुबई चले गए यहां से सारी चीजें छोड़ के। और ये भी हमने पहले बात करी है, फिर बात कर रहे हैं कि अब WazirX ने निश्चल को भी यहां पे जो फॉलो करते थे वो भी करना बंद कर दिया है। 0 फॉलोइंग है आज की डेट में, WazirX किसी को फॉलो नहीं करता है यहां पे। तो क्या हुआ यहां पे समझ में नहीं आया। यहां पे कौन चला रहा है WazirX का? बीच में एक चली थी कैंपेन, WazirX का CEO कौन है? अब सबसे बड़ी बात क्या है? WRX का भाई कौन है करता धरता, कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, कौन लेके जा रहा है इसे, कुछ अता पता नहीं है यहाँ पे। निश्चल चले गए हैं, उन्होंने WazirX को छोड़ दिया है, यहाँ पे सबकी गलती है। यहाँ पे सीजे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे होके ऐसे ट्विटर के ऊपर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं यहाँ पे। निश्चल शेट्टी इतना बड़ा इंडस्ट्री का नाम होने के बाद उन्होंने भी शायद छोड़ दिया, उन्होंने बोला भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। तो सारे के सारे लोग यहाँ पे गलत है। प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम उन लोगों को है जिन्होंने WRX टोकन को होल्ड किया था। आज की डेट में अगर आप प्राइस देखेंगे तो चिथड़े उड़ चुके हैं WRX टोकन के। एक जमाने पहले यानी कि 2022 में अगर आप इसका प्राइस देखो तो $0.13 चल रहा था, और अगर आज आप देखोगे तो आज भी इसका प्राइस उसी जगह पे आ गया हुआ है यहाँ पे तकरीबन। अगर हम देखें तो क्या हुआ, ये इतना खतरनाक गिरा। एक जमाना था WRX टोकन का प्राइस $4 चला गया हुआ था, $4 से 0.13 तक ही आ गया है, और कोई इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। कोई इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, ना निश्चल कुछ बोलने को तैयार है, बाइनेंस बोल रहा है हमारा नहीं है, WazirX बोल रहा है हमारा नहीं है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो यूजर का फंड है उनका क्या होगा? जिन यूजर्स ने WRX टोकन में इन्वेस्ट किया था उनका कौन होगा? क्या कल को ये भी चीज आ जाएगी कि WazirX बोल देगा कि भाई हमारा WazirX नहीं है, वो तो बाइनेंस का लेना देना था, हम तो बंद कर दें, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। पता ही नहीं है इस चीज के बारे में, सारी चीजें गलत हो रही है। इसी के लिए ट्विटर पे भी आज भी मैंने एक ट्वीट किया था यहाँ पर, जहां पे इसी चीज के बारे में बात करी थी कि WazirX ने बोला है कि बाइनेंस का पूरा कंट्रोल है WRX टोकन के ऊपर। बाइनेंस ने IEO करा, बाइनेंस ने बर्निंग करी यहाँ पे। तो वहां पे सीजी और निश्चल को भी ट्वीट किया और बोला है ब्लेम गेम बंद करो, ये बताओ फ्यूचर क्या है, WRX टोकन का क्या फ्यूचर है, WazirX का क्या फ्यूचर है, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनका क्या फ्यूचर है, क्या करें वो, कहां जाएं वो। अब जिन्होंने $2 $3 पे अगर WRX टोकन को खरीदा था, आज उसकी वैल्यू 0.13 पे आ गई है। कोई शिट कॉइन होता यहाँ पे, कोई मीम कॉइन होता, कोई ऐसा उल्टा सीधा कॉइन होता, मैं समझता इस चीज के बारे में। हमने बहुत कॉइन इस तरीके के खरीदे हैं, मैंने भी वीडियोस बनाए हैं, जो खत्म हो चुके हैं वो ठीक है, लेकिन WRX एक एक्सचेंज का टोकन है। और सबसे बड़ी चीज, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, ना बाइनेंस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, ना WazirX उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। WazirX ने खुले में बोल दिया भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है WRX से। बाइनेंस जानेगा, बाइनेंस से जाके पूछो प्राइस गिर रहा है हमारे पास ना हो, तो कौन इसके बारे में जवाब देगा। और सबसे बड़ी चीज, यूजर्स का क्या होगा फंड का। देखो अगर WRX टोकन रखा भी है तो निकाल के तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे। इतने
लो प्राइस पे अगर आप निकालोगे भी तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। पर हाँ, अगर कुछ ऑफिशियली ये दोनों टीम्स मिलके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें तो शायद यहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। वजीरेक्स के ऊपर मैंने हर बार बोला है इस चीज़ के बारे में कि फंड पड़ा हुआ है तो यार पड़े रहने दो, कुछ नहीं होगा, लेकिन अब लगने लगा है वहाँ पे कि पता नहीं क्या फ्यूचर है वजीरेक्स का भी, कि अगर वो ऑफिशियली ट्विटर पे इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं तो पता नहीं। एनएफटी प्लेटफॉर्म जब आया था तो बहुत हो हल्ला मचाया वजीरेक्स ने, इंडिया का पहला एनएफटी प्लेटफॉर्म आ रहा है, और जब बंद हुआ तो एक ब्लॉग पोस्ट कर दी कि भाई हम कमा नहीं पा रहे हैं तो हमने बंद कर दिया, उसका कहीं अनाउंसमेंट नहीं हुआ यहाँ पे। तो पता नहीं कल को एक्सचेंज भी बंद कर दें यहाँ पे। फंड है अपना, निकाल लो, रख के कोई फायदा नहीं है इस तरीके के एक्सचेंज में जहाँ पे इतना इशू जो है चल रहा है। तो ये है गाइस अपडेट फिलहाल वजीरेक्स का, और जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं यहाँ पे बाइनेंस और वजीरेक्स, और यहाँ से वो फट स्टार्ट हुआ। कुछ ट्वीट्स ऐसे हैं जो मैंने कवर नहीं करे हैं, मुझे लगा उनको छोड़ देते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको मैंने कवर करी है। तो आई होप क्या चल रहा है अभी वजीरेक्स और WRX टोकन का क्लियर हुआ होगा। मेरे पास भी पड़े हुए हैं WRX टोकन, फिलहाल के लिए उसको पड़े रहने देंगे। कुछ सेल आउट करके मुझे नहीं लगता कुछ मिलने वाला है, नुकसान ही होगा, तो इससे अच्छा पड़े रहने देते हैं। शायद कुछ मामला सॉर्ट हो, कुछ चीज़ें क्लियर हो तो वो टाइम पे सेल आउट करके थोड़ा प्रॉफिट जो है अन अपना वहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए WRX टोकन मैं होल्ड करके रख रहा हूँ। वजीरेक्स में फ़ंड है अपना, तो मेरे हिसाब से निकाल लो यार, बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रहे हैं, कल को ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो उस टाइम पे आप यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हो। इंडियन प्लेटफॉर्म यूज़ करना है तो इससे अच्छा कॉइन DCX यूज़ कर लो आप, और फॉरेन एक्सचेंजेस तो आपको बहुत सारे पता ही हैं, उनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो ट्वीट किया था मैं इसको पिन भी कर दूंगा, ये वाले ट्वीट को मैं इनफैक्ट पिन अभी ही कर देता हूँ। जितना ज़्यादा होना इसको, जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको एटलीस्ट रीट्वीट करो आप, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और अगर इन दोनों के पास पहुँचे, अगर देखें तो अगर कुछ रिवर्ट करें इसके अंदर तो भाई क्लैरिटी मिले कि क्या करें, हम दोनों का कुछ फ्यूचर है नहीं है, या फिर सेल कर दें। एटलीस्ट जो भी कुछ मिलेगा कुछ तो मिलेगा, ना से तो अच्छा है वो। तो अगर कुछ भी अपडेट आता है गाइस ये यहाँ पे WRX टोकन के बारे में तो मैं आप लोगों को दोबारा अपडेट करता हूँ। तो ये था गाइस हमारा वीडियो अपडेट, क्या चल रहा है WRX टोकन और वजीरेक्स के फंड के बारे में। आप लोगों की क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।